लोटों पे नोट चलते हैं और उसके बाद हमारी हुकूमत कराई जाती है और इनको इंपोर्टेड हुकूमत ऊपर लगाई जाती है। और मेरा तीसरा सवाल है कि क्या वो लोग जो बाहर से मुसल्लत किए गए हैं, जिनके पैसे और दौलत बाहर पड़ी है, क्या उनको पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपॉइंट करना चाहिए? बताओ। तो मैंने ये कहा और कहते कि जनाब इमरान खान तो फौज के खिलाफ है। अभी चलो, अब मैं चाहता हूं ये नून लीग के दो, एक वजीर और एमएनए, जरा आप इनकी वीडियो देखें और उसके बाद बात करता हूं। सियासी मामला थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है? मालूमात है जी, हमारी सीरियस मालूमात है। आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सप्लाइट करेंगे, तो उस मैथ्स लेवल के ऊपर मैथ्स लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी, बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान्स थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के। तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुआशरत की डिस्कस करते हैं कि यहां जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का मामला भी मौजूद है, जिसको हमें साथ लेकर चलना है। तो इसलिए एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में सियासी मामला कि जो हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे। कोई किसी किस्म का हमें उस वक्त भी न नोटिस था न हमने लिया था, मगर इत्तेहादी जमातों के हम फैसलों पर के पाबंद थे। मैं आज भी ये बात कहने लगा हूं कि अगर कि जो हमें इसलिए ये हुकूमत हमारी गिराना चाहते थे कि इमरान खान एहतसाब ना कर दे। डर ये था कि अगर इमरान खान रह गया तो ये जेल में चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो चोरी किया वो पकड़ी जाएगी। मतलब ये कि ये इसलिए गिराना चाहते थे, महंगाई वजह नहीं थी, माइशत वजह नहीं थी, वजह सिर्फ एक थी कि इन्होंने एनआरओ लेना था और 1100 अरब रुपया अपना माफ करवाया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो नून लीग प्रोपेगेंडा कर रही है कि इमरान खान फौज के खिलाफ है, तो नून लीग वाले ये समझ जाओ कि हम वो लोग हैं जो इस मुल्क के इदारे मजबूत करेंगे। और कभी अगर कोई तनकीद करते भी हैं अपनी फौज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए करते हैं, तामीरी तनकीद करते हैं। अब वो चलाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे, इन्होंने अंडरमाइन किया उसको। इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए वो डॉन लीग्स क्या थी, डॉन लीग्स वो हिंदुस्तान के साथ कह रहे थे कि जी हमारी फौज की वजह से हम दोस्ती नहीं हो रही। और जो मेमो गेट था वो क्या था, वो अमेरिकनों को कह रहा था जरदारी अपने हुसैन हक्कानी के जरिए। जी शुक्रिया। मैं इसलिए आपके सामने ये रख रहा हूं कि ये मैं आज से नहीं कह रहा, ये मैं हमेशा समझता हूं। और आज तो है ही 6 सितंबर। पेशावर मुझे
अभी भी 6 सितंबर याद है। मैं उस वक्त स्कूल में था और मुझे याद है जब के लाहौर के पास हिंदुस्तान की फौज आई और जो वहां जिस तरह की हमारे घरों में बमबारी की आवाज आ रही थी, तो मुझे तो बड़ी अच्छी तरह 6 सितंबर याद है। और मुझे यह भी याद है कि सारी कौम तब खड़ी थी अपनी फौज के साथ। अब दूसरी चीज मैं ये चाहता हूं कि आप सब देखें कि जुडिशरी के खिलाफ ये नून लीग ने पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ क्या बातें की हैं, जरा ये जरूर देखें, फिर मैं आप अगली बात करता हूं। इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जो इस पे भी फजल रहमान देख ले कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है इसको। सारे फैसले एक ही जज करेगा, जैसे लगता है कि उसका जज नहीं है, उसकी पार्टी का रुकन हो। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फर्क डाला जा रहा है। अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। मौजूदा बेंच है उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं, उन जज साहबान का हमारे मतलब जो उनके ख्यालात हैं उनसे भी कोई ना वाकिफ नहीं है, ना हम ना वाकिफ हैं। और उसके बाद हर वो केस जिसका फैसला हमारे खिलाफ आना हो उस बेंच का जो है वो वही हिस्सा होते हैं। और अब तो ये बात पहले से जो है वो प्रिडिक्ट होने लगी है। जो सहाफ़ी वहाँ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को कवर करते हैं तो वो पहले से जब बेंच बनता है या कोई केस जाता है तो वो पहले से बता देते हैं कि इसके ऊपर फलां बेंच बनेगा। अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे, अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पीछे बेंड करके अपने आप को कभी इधर कि नहीं शायद उनको समझ नहीं आई, शायद उनके तक पैगाम नहीं पहुंचा, वगैरह 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 करके इनको हाथ नहीं लगाया इनको। तो मतलब ये है कि इनको कौन सी दीवार पे लगाया। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। जब बेल का फैसला होने वाला होता था, जेल में उस दिन खबर मिलती थी कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिसॉल्व हो गया, नया बेंच, या कोई जज छुट्टी पे चला गया। जाता नहीं था, भेजा जाता। काजी फाइज ईसा साहब के मामले में माय लॉर्डशिप से ये पूछना चाहती हूँ कि वो आपके ब्रदर जज थे ना, आपने क्या किया? तो फिर हमारी बात नोट कर लो, हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इकदाम करेगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करोगे तो कौन इज्जत करेगा आपकी? फिर तौहीने अदालत लगा देते हो। 5 मेंबर बेंच ने सियासी पार्टी बना दिया पूरी अदलिया को और उसको मुस्लिम लीग नून के सामने ला के खड़ा कर दिया। क्या बताओ, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की इससे भी बड़ी तौहीन हो सकती है कोई? हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, आप भी तो अपनी इज्जत करवाओ। तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता। पर्सनली जाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। बदनामे जमाना JIT को आज तक व्हाट्सएप। मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा सा सैंपल दिखा रहा हूं कि किस तरह का ये अपने पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ क्या जबान इस्तेमाल की गई है। और मैं अपना आपको बता दूं, आज से 26 साल पहले जब मैंने सियासत शुरू की तो उसको इंसाफ की तहरीक का, आजाद अदलिया के लिए सबसे पहले हम खड़े हुए। जेल में वाहिद सियासी लीडर था जो आजाद अदलिया के लिए जेल में गया। 2008 की इलेक्शन बॉयकॉट की अपनी अदलिया के लिए। उसके बाद जब हम इक्तदार में आए तो इस्लामाबाद में 50 साल के बाद पहली दफा जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया अपने जजेस के लिए। मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूं कि जो कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहां इंसाफ नहीं होता। और इंसाफ देती है अदलिया। इसलिए हमने हमेशा
अपनी अदलिया की इज्जत की है। ये जो नून लीग के लोग हैं जो आज जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अटैक कर रहे हैं इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को, ये कभी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने कभी अपनी पार्टी को इजाजत नहीं दी कि अदलिया को अटैक करे, क्योंकि आखिर में इंसाफ होगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी और इंसाफ अदलिया देती है। मुझे बड़ा जनाब इन्होंने कहा कि देखें इमरान खान ने कोई बड़ी गलत जबान इस्तेमाल कर दी। मैं आप सबके सामने आज ये कहना चाहता हूं कि मैं अपनी अदलिया की इज्जत करता हूं, लोअर कोर्ट्स की इज्जत करता हूं, वो लोअर कोर्ट्स जो आम इंसानों की खिदमत करते हैं और मुश्किल हालात में अगर एक मैजिस्ट्रेट ज़ेबा के खिलाफ ऐसे लगा कि मैंने कोई सख्त जबान इस्तेमाल की, उसकी वजह थी मैं शहबाज गिल को देख रहा था, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसको जिसको कहते हैं कस्टोडियल टॉर्चर, उसको हवालात में बंद करके तशद्दुद किया गया, नंगा किया गया। और उसकी जब हमने देखा उसके हालात और उसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे, मेरे ही उसके ऊपर अगर ज्यादा ऐसे लगा सख्त स्टेटमेंट है, ये मेरा मकसद नहीं था। कभी मैं ये नहीं समझ सकता कि मैं किसी जज को धमकी दूं, लेकिन मैं आज सबको ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में जब तक इदारे मजबूत और ताकतवर नहीं होंगे मुल्क ऊपर नहीं आएगा। आज अगर मगरिब के अंदर खुशहाली है तो वहां इंसाफ है। जितना ज्यादा इंसाफ और कानून की बालादस्ती उतना खुशहाल माशरा। तो मेरी तो पहले दिन से यह स्ट्रगल है। तो पेशावर सबको मैं आज पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ को इदारों से लड़ाने की, ये कौम सब समझ गई है। कौम में सियासी शऊर आ गया है। लोग एक एक चीज, कभी भी पाकिस्तान के अंदर अवाम और बच्चे और नौजवान और मेरी ख्वातीन बहनें, कभी इस तरह का शऊर और बेदारी नहीं थी जो अल्लाह के फजल से आज पाकिस्तान में है। तो ये जो चोरों का टोला, ये जो बार बार कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाए, सब सुन लो कि जितना तुम मुझे दीवार से लगाओगे उतना मैं और तुम्हारे से मुकाबला करूंगा, लड़ूंगा तुम्हारे से।